नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपनी एसोसिएशन द्वारा कल होने वाले सम्मेलन की जानकारी मीडिया के माध्यम से दी और उन्होंने कहा कि वह अपनी पुरानी पेंशन बहाल व नियमितीकरण सहित करीब 14 सूत्री मांगों को लेकर कल सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर के सभी संगठन एकजुट होकर सरकार को ज्ञापन के द्वारा अपनी मांगें रखेंगे। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार एवं विशेष अतिथि आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री तकनीकी शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण भारतीय माप विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर लालजी निर्मल विधान परिषद सदस्य आदि गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आर के पाल की एक विशेष रिपोर्ट। ये हमारा बहुप्रतीक्षित एक दिवसीय सम्मेलन है। इसमें हमारे पूरे प्रांत के कर्मचारी लगभग भाग लेंगे और लगभग 22 विभाग हमारे जिनके अध्यक्ष मंत्री भी सम्मिलित होंगे। और इस सम्मेलन का एक मुख्य मुद्दा ये है कि हम सबको एक मंच पे लाने की कवायद कर रहे हैं कि जितने भी हमारे संगठन हैं वो एक मंच पर आवें, आप अपनी सारी मांगें रखें और एक संयुक्त रूप से मांग पत्र बनाकर कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत हम उसको सरकार को सौंपें। पार्टी बिल को समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना, 8वें वेतन कमीशन को समिति का गठन तत्काल किया जाए और जिन विभागों का कैडर रिव्यू या अन्य जो वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर करने का के मुद्दे हैं। सरकारी विभागों में निजीकरण की व्यवस्था को खत्म किए जाने के संबंध में है। संविदा आउटसोर्सिंग में जो रखे गए हैं कर्मचारी उनको विनियमित किए जाने के संबंध में है। इस तरह से मिला के हमारी 14 सूत्री मांग है। आगे ये तो हमारी समझ से तो ऐसा नहीं है। अगर फिर भी गवर्नमेंट आप कहते हैं, आपकी बात ही हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मांगों पे संज्ञान नहीं लेती है, तो जो गवर्नमेंट यहाँ यूपी की गवर्नमेंट जो हमारी यूपी की मांगे हैं, जो उत्तर प्रदेश को मांगे हैं, जो सरकार उसको मतलब मान सकती है या उनको हल कर सकती है, वो यहाँ हल कर दे और जो हमारी सेंट्रल के हैं उनको वहाँ प्रस्तावित कर। एक्चुअली आप मीडिया के हैं और देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। एस्मा की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो नॉर्म्स है, जिन परिस्थितियों में लगाई जाती है एस्मा, जैसे आपदा हो, देश में कोई आपातकालीन स्थिति हो। फैक्ट ये है कि यूपी में आज के डेट में ऐसी कोई स्थिति तो है नहीं। हाल में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर और तमाम कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर अपने कर्मचारी, मजदूर और किसानों के मुद्दों को लेकर के एक आंदोलन किया गया और उसमें उस आंदोलन में जो भी स्थितियां रहीं उसको देखते हुए सरकार ने तुरंत एस्मा लगाया। ये जो सरकार का निर्णय है ये कमज़ोर निर्णय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा फेडरेशन की तरफ से कि वो उसका संज्ञान लें। एस्मा अभी आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। वहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात की वकालत की कि लोकतंत्र और जो जनता की समस्या है उसको किसी दबाव से जो है नहीं रोका जा सकता, उसके साथ एक सामंजस्य बना करके उनके संवाद करके उसका निस्तारण किया जा सकता है। तो एस्मा जो लगाया गया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध करूंगा कि इस एस्मा को तत्काल हटावें और कर्मचारियों को की जो ज्वलंत मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उसका शासन प्रशासन के जो बैठे हुए हमारे माननीय अधिकारीगण हैं वे लोग इसका संज्ञान लें। ऐसी स्थिति ही ना आने दें कि कर्मचारी आंदोलन के लिए खड़ा हो। फिर भी अगर मान लीजिए ये चूँकि ऐसा लंबे समय से हो रहा है, जो हम भी देख रहे हैं और आप सभी देख रहे हैं कि कई बार फेडरेशन की डिमांड्स गई, डिमांड के बाद जो है चीज़ें रोक दी जाती हैं, पेंडिंग में चली जाती हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ आइदर एम्प्लॉयज़ और द गवर्नमेंट। ऐसे सिचुएशन में भी अगर मजबूर होना पड़ा तो अगर आप पीछे का इतिहास देखते हैं कर्मचारी आंदोलन का, तो
एस्मा और धारा 144 लागू होने के बावजूद फेडरेशन ने आंदोलन किए हैं, महासंघ ने आंदोलन किए हैं, तमाम कर्मचारी संगठनों ने किए हैं, और अगर ऐसे यही एकमात्र विकल्प रहा तो हम भी आंदोलन करेंगे। थैंक यू सो मच। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात हो।